नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SR न्यूज़ लेटेस्ट और मैं हूं आपके साथ राशिद भट्टी। क्या आंध्र प्रदेश में भी होगा गुजरात जैसा परिवर्तन? 2019 में सरकार बनाने के बाद जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि वो आधा टर्म गुजरने के बाद 80% चेहरों को बदलकर नए लोगों को जगह देंगे। अब जगन सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जगन मंत्रिमंडल में फेरबदल अक्टूबर से जनवरी के बीच कर सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जगन मोहन पूरी कैबिनेट में बदलाव की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री से मुझसे कहा कि वो वर्तमान टीम को पूरी तरह बदल देने की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि सीनियर कैबिनेट नेता मंत्री के लिए काम कर रहे। मुख्यमंत्री मुझे जो भी काम देंगे मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नई दिल्ली, भारत और चीन के बीच पूर्व लद्दाख में पिछले साल से चल रहे विवाद के बीच अब दोनों देशों के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में आमने सामने आए और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पिछले हफ्ते भारत और चीन की सैनिकों का आमना सामना भी था। चीन के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भारत की ज़मीन में घुस आए थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया था। इस दौरान अरुणाचल सेक्टर में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जो कुछ घंटे तक चली। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों ओर से कोई नुकसान नहीं है और कमांडर स्तर पर कुछ घंटे की बातचीत के बाद स्थिति सामान्य है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण बोर्ड ने लगाया पटाखों पर बैन, तो बोले असम CM। नई दिल्ली, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन सरकार के परामर्श के बिना लगाया था और अब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसकी समीक्षा की जा रही है। बता दें, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दिवाली, छठ और क्रिसमस के दौरान पटाखों की बिक्री और उनके जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था, जबकि ग्रीन पटाखों की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए समय सीमा तय की गई थी। दिवाली के दौरान रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ और शाम 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 से 12:30 तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। बिहार पंचायत चुनाव नवनिर्वाचित पंच को बचाने गए पूर्व मुखिया और भाई को पीटा, कई राउंड फायरिंग की। भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब मारपीट की घटनाएं शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में गुरुवार की रात क्षेत्र में सेम राव गांव के मुखिया प्रत्याशी सह पूर्व मुखिया रविंद्र सिंह और उनके भाई की पिटाई कर दी गई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। मारपीट में पूर्व मुखिया का सिर फट गया है। उनके भाई जितेंद्र कुमार सिंह को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उनका इलाज चरपोखरी CHC में कराया जा रहा है। मारपीट और फायरिंग का आरोप नवनिर्वाचित मुखिया दशरथ सिंह और उनके समर्थकों पर लगा है। अमित शाह चुनावी रणनीतियों पर लखनऊ में करेंगे मंथन, नॉन परफॉर्मर विधायकों के पत्ते कटने तय। लखनऊ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीतियों और तैयारियों के मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 को लखनऊ पहुंच रहे हैं। शाह का यह दौरा बेहद खास है। इस दौरान वे BJP के मेगा सदस्य अभियान की शुरुआत करेंगे, साथ ही पार्टी नेताओं के साथ आगे रणनीति की भी तैयारी करेंगे। शाह ने ये भी संकेत दिए कि पुराने फार्मूले के तहत नॉन परफॉर्मेंट विधायकों के पत्ते कटने तय हैं, जिनका संगठन से तालमेल नहीं है और जिन विधायकों का फीडबैक ठीक नहीं है, उनकी सूची तैयार कर रहे हैं। खबर यह है कि भाजपा संगठन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस बार 312 वर्तमान विधायकों में से 1/3 यानी 100 से अधिक सिटिंग विधायकों की मंत्रियों की टिकट काट सकते हैं। खबर ये भी है कि अमित शाह के दौरे पर सिटिंग विधायकों का
परफॉर्मेंस पर भी चर्चा होगी। सूत्रों की माने तो संगठन ने अपनी इंटरनल सर्वे में पाया कि करीब 100 सीटों पर विधायकों को लेकर बेहद नाराजगी है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार 100 विधायकों का टिकट इस बार के विधानसभा चुनाव में कट सकता है। तो दोस्तों, ये देश के 5 राज्यों की कुछ बड़ी खबरें थीं। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे अगली बार फिर इसी तरह की खबरों के साथ में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।